नमस्कार मित्रों। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छे से होली खेली होगी, रंग लगाया होगा। होली पर बहुत सारे लोगों के रंग लगते हैं, बहुत सारे लोग रंग बदलते हैं, बहुत सारे लोगों के रंग उड़ जाते हैं। राजनीति को भी इसी तरह से हम देखते हैं, किन के रंग उड़ते हैं, किन के रंग बदलते हैं, किन के रंग निखरते हैं। और इसको अच्छे से पहचानने के लिए किसका रंग बदल रहा है, किसका रंग उड़ जाएगा और किसका रंग निखरेगा, इसको राजा गोपालन साहब से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। उन्होंने राजनीति के तमाम रंग देखे हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के रंग देखे हैं। कई बार रंग सूख भी जाते हैं, कई बार रंग उड़ भी जाते हैं। तो इन रंगों पर भी चर्चा करेंगे, राजनीति के रंग कैसे चल रहे हैं, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, राज्यसभा के चुनावों में क्या होगा, संसद का जो सत्र का दूसरा हिस्सा है उसमें क्या हो रहा है, और जो दुनिया भर में जंग चल रही है, नेपाल में चुनाव होने वाले हैं, बांग्लादेश में हो गए हैं, इन सब के क्या मायने, इस पर चर्चा करेंगे राजा गोपालन साहब के साथ, क्योंकि उनके पास ऐसा खजाना है खबरों का, रंगों का, कि जिससे आनंद होता है। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। होली नमस्कार, हैप्पी होली टू यू। होली की बहुत शुभकामनाएं। आपके चेहरे के रंग से ही सबके रंग खुल जाते हैं। थैंक यू थैंक यू। ये आपने रंग को बारे में बात किया था, उस रंग को ऊपर हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, लेकिन रंग किसी को चमकदार हो रहा है, किसी को मिट रहे। अभी देखो नितिन नवीन आ गया राज्यसभा में, रंग तो उठ रहा है उसका। लेकिन राज्यसभा में ऐसे परिस्थिति हो गया विजय बाबू, अभी देखे कांग्रेस को भी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठा है, हाँ, नितिन नवीन भी बैठा है। ये देखो विचित्र स्थिति है, लेकिन नितिन नवीन को चौथे रोड में रखेंगे, देखो सही। हाँ, वो चौथे रो में रहेंगे और फिर वहां पर सदन का नेता कौन बनेगा, ये भी तो बात है। नहीं, वो तो जगह नड्डा साहब तो है, नड्डा साहब तो रहेगा, कम से कम मिनिस्टर भी है। लेकिन कांग्रेस के विपक्ष विपक्ष का नेता कौन बनेगा, ये देखिए ना। खड़गे साहब भी रिटायर हो रहे हैं, कुछ सीटें कम होने वाली है कांग्रेस की, यदि हो गई तो फिर और मुश्किल। वही तो रंग उड़ने वाले हैं, मैं कह रहे कांग्रेस का। लेकिन नॉट ओनली दैट, आज के आपने तो रंग को बारे में, होली को बारे में बात किया था, लेकिन आज की चंद्र ग्रहण भी है। कांग्रेस को तो ग्रहण आ गया अभी, आपको तो पता होगा। कांग्रेस का अंदर अंदर राज्यसभा में कांग्रेस के नंबर कम होते जा रहे हैं। इसके मद्देनजर रखते हुए होली को भगवान से प्रार्थना करते हुए विजय त्रिवेदी दर्शकों के लिए एक श्लोक सुना करके मैं अपना विवाद शुरू करूंगा। ईसा नाम जगदोत्सव वेंकटपते विष्णु परम प्रेसीम तद्वक्षस्थल नित्य भागरसिकाम तक्षांति संवर्धनीम पद्मालंकृत पाणि बल्लवयुवाम पद्मास्तनस्ताम श्रियम वात्सल्याति गुणोज्ज्वलाम भगवती वंदे जगन्नाथरम। लक्ष्मी का याद किया है। जितना भी विजय त्रिवेदी का दर्शकों को दुनिया में जित कोने पर है, उसको भगवान आशीर्वाद देने के लिए प्रार्थना की थी मैंने, लेकिन इसमें उच्चारण में मुझे बुजुर्ग होने के बाद से तड़प रहे, माफी चाहता हूं। लेकिन हमारा जो उत्साह है, एनर्जी है, वो हैप्पीनेस है, जो विजय त्रिवेदी दर्शकों से जोड़ने में मुझे इतना खुशी हो रहा है। मैं सोच रही मैं 16 साल का हूं। आप ऐसे ही रहें, ऐसे ही खुश रहें, ऐसे ही। लेकिन आज भी 16 साल के महसूस करते हैं आपसे सुनकर आपको। लेकिन कल चेन्नई में तिरुपुरम कुंड्र में जिधर दीप को तून का जो कंट्रोवर्सी था, मदुरई में प्रधानमंत्री जाकर के साष्टांग नमस्कार किया है, एकदम दंडवत किया है। उसको देख करके सब तमिलनाडु में अचानक हो गया सब लोग। अरे परसों अमित शाह साहब जा रहे हैं, वो भी नीचे जमीन पर लेट करके नमस्ते साष्टांग नमस्कार करेंगे। पीयूष गोयल जा रही है, नई स्थिति शुरू कर दिया बीजेपी ने तमिलनाडु में, जो भी मंदिर देखे नीचे लेट जाना। ये बहुत तमिलनाडु में परिवर्तन आ रहे हैं विजय बाबू। डीएमके राजनीति से बिल्कुल उलट हो जाएगा, उलट हो रहे, द्रविडियन कल्चर वगैरह खत्म हो जाएगी। लेकिन हम उलट है, ये तो अपोजिट है। लेकिन एक चीज है, कश्मीर से कन्याकुमारी करके एक मुहावरा है, हमेशा बोलते कोट करते हैं, लेकिन कन्याकुमारी में कश्मीर में अंतर था बहुत, लेकिन उसको बराबर कर दिया बीजेपी ने। कश्मीर में 370 घटाने के बाद तमिलनाडु में कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी में जो
सेपरेट जाने के सोच रहे थे डीएमके, अलग देश बनाओ, इंडिया से नाता छोड़ दो, ऐसे ऐसे परिस्थिति थी ना जी, वो खत्म हो गया। द्रविडियन मॉडल पुश हो गया। लेकिन ये ऐसे भगवान को प्रार्थना करते हुए देखो, सबरीमला में भी, केरला में भी ऐसे हो गया। ये मद्देनजर रखते हुए हम लोग 3 चीज, इंपॉर्टेंट चीज डिबेट करेंगे। सोनिया गांधी का आर्टिकल अबाउट कमेनी आज इंडियन एक्सप्रेस में विस्तार से छापा है, अच्छा लिखी है, जितने भी उसका अनुवाद किया है उसको मुबारक है। लेकिन सोनिया गांधी ने भी इनपुट्स दिया होगा, जरूर लिखा होगा। जो पुराना फॉरेन सेक्रेटरी किसी ने लिखा था, मैं सुना है, ये सोनिया गांधी की चिट्ठी नहीं है ये सब। anyhow we have to acknowledge that, लेकिन उसको बीजेपी को प्रतिक्रिया भी आ गया है। ये चीज है विजय बाबू, आने वाले दिन में पार्लियामेंट में 9 तारीख अगले हफ्ते शुरू कर रहे, उसमें रिफ्लेक्ट होगा जरूर जी। ये 9 तारीख शुरू होने टाइम पर चिट्ठी लिख दी है सोनिया, तो आर्टिकल, बड़ा आर्टिकल लिख दिया है, बड़ा आर्टिकल लिख दिया, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है। उसको स्वाभाविक रूप में अपोजिशन का हवा जो उठी है, वो बिल्कुल स्वागत की पात्र है। ये नहीं है हम लोग उसको पीछे हटना वगैरह। लेकिन बीजेपी ने भी करार जवाब दिया है। कर्नल गद्दाफी स्टैच्यू गिराने के टाइम पर कांग्रेस क्या थी, 2011 में, वो भी उठा लिया। तो कमिंग टू द रियल पॉइंट, आपने जिक्र किया है बीजेपी का 37 सीट से 10 नाम आ गया है, अभी 8-10 नाम आने वाले हैं। अभी महाराष्ट्र का चमकदार होगा राज्यसभा का। उसमें हरियाणा में देखो, फर्स्ट टाइम देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, इसको परिवार से किसी ने नहीं दिया है, एक नए आदमी को ले लिया। लेकिन दूसरा सीट है, उसमें कांग्रेस वाले रखेंगे, बीजेपी उसको काट करके क्रॉस वोटिंग जरूर होगी विजय बाबू। अच्छा, वो मार देगा। अभी ओडिशा में भी 4 सीट है, 4 बीजेपी ले लेगा, ये कांग्रेस को नहीं देगा। तो बिहार में भी एक सीट का फंसा हुआ है पेच, वो भी बीजेपी को केवल 3 वोट चाहिए उसमें, और कांग्रेस को चाहिए, वो भी है। इसको बीच में जो स्लोली चेंज हो रहे हैं, उसको देखते हुए राज्यसभा में बीजेपी को पकड़ आ गया। 137 सीट बीजेपी के पास आने वाले हैं। ये बहुत है। नेक्स्ट ईयर कांग्रेस को 22 हो जाएगी, अपोजिशन लीडर नहीं बनेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी 27 से 22-23 हो जाएगा। अब धीरे धीरे कम होते जा रहे, क्योंकि राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं है ना जी। जो भी राज्यों में सरकार है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं राज्यसभा में। कांग्रेस का, राहुल गांधी का जो इनिशिएटिव है, उत्साह है, 2029 में हम जरूर प्रधानमंत्री बनेंगे करके ये उत्साह दिखा रहे, जॉय, वो स्वागत की पात्र है, नो डाउट। इंडिया में एक अच्छी तरफ से अपोजिशन चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कल ये भी बयान दिया है, राहुल गांधी को उसको चमकदार काम करेंगे आने वाले 2-3 साल में। लेकिन ये रीजनल पार्टी साथ देगा नहीं देगा ये नहीं पता। अखिलेश यादव का लिटमस टेस्ट है 2027 में। तेजस्वी यादव तो साफ कर दिया कांग्रेस का। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि राज्यसभा आने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और निशांत कुमार भी तैयारी कर रहे हैं। मैं भी सुना था, लेकिन वो अब नहीं आएगा, क्योंकि जो बिहार में कोई आदमी नेतृत्व तो करना चाहिए। लेकिन उनके बहन जी के झगड़ा में शायद उसको परिवर्तन तो करना पड़ेगा, नहीं राज्यसभा में आ करके रखना है। गुप्ता साहब को टर्म खत्म हो गया, लेकिन वो जीतने का भी एमएलए चाहिए ना जी आपको जी। तो 5 एमएलए कम पड़ रहे हैं उनको, यही तो 5 एमएलए कम पड़ रहे हैं कांग्रेस में, तो कांग्रेस नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस वाले तो एनडीए में आ गया, जेडीयू में। लेकिन नीतीश कुमार का कहला अपना बेटा को बिठा दो, अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन सपोज वो बेटा को बिठा दे, एकनाथ शिंदे को बेटा को मंत्रिमंडल देगा, मेरा भी मंत्रिमंडल देखो करके क्लेम करेगा, ये मोदी को मुसीबत में बिठा देगा। लेकिन लोग तो उल्टी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की थोड़ी जरूरत है। बीजेपी चाहती है कि निशांत कुमार राज्यसभा में आ जाएं तो नीतीश कुमार जी की विदाई हो जाए।
वो नजरिया से आप देख रहे, मैंने उल्टा नजरिया से मैं देखा। लेकिन वो बराबर हो गया है। नीतीश कुमार तो छोड़ के जाने वाले नहीं है, परिस्थिति अलग है। इसको बीच में मुझे लगता है राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने अच्छा खेल खेला है। कांग्रेस ने भी खेल खेलने की कोशिश कर रहे, लेकिन आदमी 5 आदमी के लिए तड़प रहा है। अभी आदमी नहीं है। पवन खेरा का अभी तपस्या खत्म हो गया, वो नहीं आ रहे। नहीं आएंगे, वो आज शाम को पता लगेगा वो आ रहे नहीं आ रहे। लेकिन एक बात बताइए, एक वकील साहब थे कपिल सिब्बल साहब, वो पहले चले गए कांग्रेस से क्योंकि उनको राज्यसभा नहीं मिली समाजवादी पार्टी से। अब अभिषेक मनु सिंह के भी नंबर कैसे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा वो कर्नाटक इधर से आएगा, तेलंगाना से आएगा। उसको तो नाम तैयार हो गया है, वो आ जाएगा। अभिषेक मनु सिंह के पास तो लक्ष्मी कटाक्ष अधिक है ना जी, वो सबको पेमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। सो देयरफॉर उनकी कहानी में मुझे लगता है कांग्रेस ने जो लंबी लिस्ट था, कन्याकुमारी का क्या होगा। और एक चीज है विजय बाबू, आपको दर्शकों को मैं एक लंबा चीज एक कहना चाहता हूं। सुमन दुबे का बेटा अमिताभ दुबे आजकल बहुत लंबा चौड़ा कर रखा है, उसको भी राज्यसभा में लेके आने का सोच रहे राहुल गांधी। तो वो आएगा नहीं आएगा, परिवार के क्लोज लोगों में से है ना। हाँ जी, सुमन दुबे गांधी परिवार के क्लोज लोगों में माने जाते हैं, बहुत बहुत क्लोज है। वो भी आना चाहते हैं राहुल गांधी। उन्होंने जो स्पीच लिख के दिया ना इस बार लोकसभा में, पार्लियामेंट में, जो राहुल गांधी ने बोला था, जो अमिताभ दुबे ने लिखा। टिश्यू वो बोल रहे थे, जूडो जूडो क्या नाम है उसको, याद, मार्शल आर्ट जिजित्सु। जी मुझे बोलने भी नहीं आता है, जिजित्सु। सो वो भी सिखाया। तो वो आदमी राहुल गांधी उल्टा सिर में खड़े हो रहे, मैं उसको लेके आ जाऊंगा। लेकिन सोनिया गांधी की इच्छा, इस राज्यसभा में स्थिति में सोनिया गांधी का दबदबाव अधिक है, मैं देख रहे। बिहार, उत्तर प्रदेश, सॉरी बिहार महाराष्ट्र तो छोड़ दो, बिहार जो उड़ीसा, लेकिन तमिलनाडु में राहुल गांधी चाहते थे विजय जोसेफ को साथ संपर्क रखेंगे, लेकिन सोनिया गांधी ने बोला डीएमके का नाता नहीं छोड़ेंगे, डीएमके को पास ही रखेंगे। उधर 2 सीट मांगा था राज्यसभा का। करुणानिधि ने, उनको बेटा स्टालिन ने चालाकी दिखा दे, एक अभी दे दूंगा, एक दूसरा बार दे दूंगा, क्योंकि करुणानिधि का बेटा स्टालिन को मन पर है ये राहुल गांधी किसी टाइम पर विजय के पास भाग जाएगा। 2029 को वो नहीं रहेगा बीजेपी जो डीएमके के साथ। स्टालिन डजंट ट्रस्ट राहुल गांधी। नहीं, उल्टा, राहुल गांधी डज नॉट ट्रस्ट स्टालिन, क्योंकि स्टालिन ने बीजेपी के पास भी हाथ दिलाया रखा है। 8 मंत्री के ऊपर केस है तमिलनाडु में। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, इतना बड़े बड़े दिग्गज नेता जा करके चिल्ला करके आ जाते हैं, लेकिन जितना गुस्सा अरविंद केजरीवाल को दिखाया वो नहीं दिखा रहा उधर। 13 मंत्रिमंडल में 13 लोगों के ऊपर केस है, एकदम अरेस्ट कर, फिर भी कोई अरेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो कोर्ट में जाकर के तारीख ले रहे, तारीख के ऊपर तारीख के ऊपर तारीख के ऊपर, लेकिन ये भी चुप है। लेकिन राहुल गांधी का कोने करने के लिए बीजेपी जितना भी सावधान दंड करेगा वो कर लेगा, अलग अलग अडॉप्ट करेंगे। अभी देखो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को करके बीजेपी सत्ता में आ गया दिल्ली में। सिमिलर सिचुएशन तमिलनाडु में है। वही तो विजय कह रहे हैं, डीएमके कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी के पास जा रहे हैं, ये बीजेपी को फायदा उठा रहे। इसमें राहुल गांधी से अलग हो गया डीएमके। बड़ा चतुरंग खेल, बड़ा खेल है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। मैं 40 साल से देख रहा हूँ, लेकिन सिर घुम रहे। आप तो तमिलनाडु को इतना बारीक जानते हैं, आप बोल रहे हैं कि तमिलनाडु में तो बीजेपी एआईडीएमके के साथ है ना, या आप डीएमके के साथ आ जाएंगे? ये डीएमके के साथ है, अभी जीत जाएगा। लेकिन अमित शाह का नजरिया है डीएमके को काट लो, ममता बनर्जी को काट लो। 2029 में राहुल गांधी के सिर दोनों पैर में जैसे सिनेमा में वो जो अमिताभ बच्चन के साथ थे ना जी, क्या नाम है, राजदेव, संजीव कुमार ठाकुर, संजीव कुमार, उसको तो रहेंगे, ठाकुर हो जाएंगे।
दोनों हाथ, एक हाथ तो डीएमके है एनडी की, दूसरा ममता बनर्जी, दोनों का हाथ को काट दो। तमिलनाडु में अंग असेंबली आने वाले हैं, किसी को परिपूर्ण मेजॉरिटी नहीं मिलेगी उस टाइम पर। डीएमके मजबूत हो रहा है आप कह रहे हैं, और विजय का भी अच्छा है, और विजय का जबरदस्त है, विजय का जबरदस्त है, कम से कम 25-30% वोट के काट लेगा। डीएमके का इतना एंटी इनकम्बेंसी है तमिलनाडु में, वो तो पूछिए मत। लेकिन हंग असेंबली का हिंदी में कहावत है, क्या है, त्रिशंकु सरकार, त्रिशंकु विधानसभा, त्रिशंकु विधानसभा आ जाएगा। चीफ मिनिस्टर कौन होगा बताओ आप, मैं बता दूंगा आपको। जी बताइए। आप मना, मुझे नहीं पता करके सीधा विजय त्रिवेदी दर्शकों के सामने मान लो। हाँ, हम तो नहीं जानते, हम तो बात ही इसलिए करते हैं, इसमें कोई सब दर्शक भी जानते हैं कि विजय त्रिवेदी को नहीं पता कुछ। मैं बता दूं गुस्सा तो नहीं कि त्रिशंकु असेंबली आ जाएगा, दिल्ली से अमित शाह चीफ मिनिस्टर बनेंगे तमिलनाडु में, मतलब अमित शाह तय करेंगे। हाँ, वो उंगली दिखाएगा, वो आ जाएगा। सिचुएशन बदल रहा है तमिलनाडु में, ये नहीं है, ये सारी की सारी, मैं सचमुच कह रहे, इंडिया में ये विपक्ष नेता को जरूरत है। अभी तमिलनाडु हाथ से निकल गया कांग्रेस का, सीरियसली प्ले करना चाहिए था राहुल गांधी का, उनकी जो दूरदृष्टि कम था, इसीलिए वो विजय के साथ जाने का सोच रहे थे, डीएमके के साथ रहना चाहिए था। ये इसीलिए सोनिया गांधी को माँ बेटा को बीच में डिफरेंस ओपिनियन आ गया था। सो कमिंग टू द पॉइंट, अभी आपको मन पर, आपने तो कम से कम 30-40 साल पार्लियामेंट रिपोर्ट किया, मैंने भी रिपोर्ट किया है, आने वाले दिन में ये नरवाने किताब, ये सस्पेंड हुआ गया आदमी लोग, उसको वापस ले रहे, मैं सुना था वो माफी मांग रहे, प्लस हंगामा होगा ये ईरान इराक के ऊपर, जो ईरान इजराइल होगा, उसको ऊपर क्या होगा। लेकिन नेपाल में चुनाव आ रहे, उधर एक रैप सिंगर 25 साल का लड़का उधर ये प्रधानमंत्री बनना चाह रहे, उसको होगा नहीं होगा। बांग्लादेश में तारिक रफीक साहब आ गया है, उसका असर क्या पड़ेगा जो। लेकिन इराक में जिस ईरान में कमेनी साहब को मारने में अमेरिका प्लस चीन रशिया तीनों के बीच में गड़बड़ गया, उसमें नरेंद्र मोदी साहब का पोजीशन क्या होगा। नरेंद्र मोदी साहब इसराइल में थे, उस टाइम पर भी जंग शुरू हो गया, प्लेन से उस टाइम पर उड़ गया था ईरान को ऊपर, उसमें क्यों चुप्पी चादर रहा, ये सारा चीज कांग्रेस पूछ रही है। कह रहे कि क्यों चुप रहे प्रधानमंत्री, और क्या इजराइल में प्लान बनाकर आए, ये चीज पार्लियामेंट में क्या रूप लेगा आप बता दो जी मुझे। विथ योर एक्सपीरियंस, विल कांग्रेस प्ले गुड और सरकार उसको टेबल टर्न कर देगा? नहीं सर, वो तो कांग्रेस तो अपना हल्ला तो करेगी, हंगामा करेगी, वो चलने नहीं देगी हाउस को। हाँ, लेकिन उसको ऊपर भी जो पुराना चीज सारा भूल जाएंगे, जो इतना हंगामा करके पार्लियामेंट बजट सेशन, इस बार बजट डिस्कशन डिमांड करेंगे कि नहीं, इस पर डिस्कशन करिए, सरकार जवाब दे, सरकार बात करे क्या। हाँ, सरकार जवाब देगा, लेकिन अच्छा बजट निर्मला सीतारमण का 10वां बजट का फू उड़ा दिया है। इसमें देयर वाज नो गुड रिएक्शन फॉर दैट। प्रधानमंत्री सच में अच्छा, ये दूसरी चीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस हुआ था भारत मंडप में, प्रधानमंत्री बहुत नाराज है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर किसी को हेल्प नहीं किया करके बाकी मंत्रिमंडल से शिकायत भी किया, मैं सुना था। अच्छा। हाँ, तो ये मद्देनजर रखते हुए आने वाले पार्लियामेंट सेशन बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा विजय बाबू, इसके लिए तैयारी करना। ये विदेश मंत्री के लिए वो एक नए एमपी साहब का भी नाम बहुत चल रहा था, सिंगला साहब का, क्या हो रहा है, क्या चेंज होगा क्या? नहीं, सिंगला साहब तो अभी नहीं। प्रधानमंत्री का कितना विश्वास है मिस्टर जयशंकर के ऊपर, अभी नहीं छोड़ागा। तमिलनाडु में चुनाव भी है, उसको निकाल दोगे तमिलनाडु में असर पड़ेगा। वो तो तमिलियन है, लेकिन आधा तमिलियन है पूरा नहीं है। तो ओवरऑल देखोगे प्रधानमंत्री को बिल्कुल कटघरे में खड़ी करने में कांग्रेस को
सफलता होगी, क्योंकि इस बार अच्छा से बिहेव करेंगे पार्लियामेंट में। इंडिया में एक जरूरत चाहिए जी विपक्ष के नेता को, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन लीडर है नहीं है। आपने तो इतना साल, क्या आपसे मैं 10 साल मैंने ऊपर सर्विस किया पार्लियामेंट। ये ऐसे आदमी को देखने में भगवान से प्रार्थना करेंगे। एक पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी था, सब बुला करके बिठाते थे। अभी तो मुरली मनोहर जोशी साहब प्लस अद्वानी साहब वगैरह है, लेकिन वो बीमार वास्ते उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। लेकिन आखिर में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बुला देगी, नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट बुलाएंगे। कौन समझौता करेंगे इसको? आदमी है नहीं है ना जी इंडिया में। ये देखो, ये नरेंद्र मोदी इधर है, कांग्रेस इधर है, इसको कौन बैलेंस करेगा? कौन? ये भी मुझे चिंता है, क्योंकि पार्लियामेंट अच्छा चलना चाहिए। 1 दिन रोको, 2 दिन रोको, ठीक है, आपकी बात मानना पड़ेगा। 15 दिन रोकने में पब्लिक आपको ऊपर नाराज हो रहे, कांग्रेस लोगों को बताना चाहते। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जैसे इजराइल में जो अपोजिशन है वो तो प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा हुआ है कि भाई हम देश के साथ हैं। यदि इजराइल लड़ाई लड़ रहा है ईरान के साथ, तो बीजेपी का कहना है कि जब विदेश नीति का मसला हो, मामला हो, इश्यू हो फॉरेन पॉलिसी का, तो अपोजिशन को देश के साथ खड़ा होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़ा होना चाहिए। और कांग्रेस हमेशा उन पर सवाल खड़ा करती है। ऑपरेशन सिंदूर में भी ऐसा ही हुआ, अब भी यही हो रहा है कि भाई नेशनल इंटरेस्ट तो प्राइम मिनिस्टर देखते हैं ना। लेकिन इसमें तो पार्लियामेंट में विदेश लोग आकर के पार्लियामेंट को भाषण देने के लिए संबोध करने में ये लोग, लेकिन डिनर में मुझे नहीं बुला रहे। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखा, ये बेवकूफ की बात है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैंक्वेट में बुला नहीं बुला छोड़ दो, अलग बात है। लेकिन पहले यूपीए सरकार में सब लोग मनमोहन सिंह को तोड़ करके 10 जनपद में लाइन खड़ी करते थे, उस टाइम पर क्या बोल रहे? वो भी है ना जी, वो भी गलत है। सो कम टू द पॉइंट, इस बार मुझे लगता है लीडर ऑफ अपोजिशन को डिनर पे नहीं बुलाते हैं, जरूरत नहीं है। आकर के अनशन बोलते हैं, बाहर जाकर के आप खिलाफ बोलती हो, आप अंदर आकर के डिनर क्यों खाना साथ? ये नहीं करते। अभी रिसेंटली इंदिरा गांधी का जो स्मरण पर जो जर्मन चांसलर को बुलाए थे, वो प्रधानमंत्री को मिलने चाहती थी, प्रधानमंत्री ने टाइम भी नहीं दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री इतना प्री ऑक्युपाइड है। अभी देखो कनाडा प्राइम मिनिस्टर आए थे कल, बड़ा जबरदस्त हो गया। ब्राजील को आए थे, प्रेसिडेंट हो गया। तो कमी इन चीजों में रखने में इस बार पार्लियामेंट में राहुल गांधी अच्छा बिहेव करेंगे एंड प्रधानमंत्री भी अच्छा जवाब देंगे, लगता है मेरा ख्याल से। आपको बहुत उम्मीद है दोनों से? नहीं, उम्मीद नहीं है। सोच रहे हमको, क्योंकि किसी में हर टाइम पर कुछ ना कुछ बाधा डालने के लिए दोनों कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली राहुल गांधी का सलाहकार ठीक नहीं है। मम्मी भी, वो लोग सोच रहे थे मम्मी का ये लोग टाटा कर रहे हैं अभी, क्योंकि मम्मी को साथ रखना चाहिए। बाप बेटा दोनों मम्मी को बात नहीं सुन रहे। एंड सेकंड थिंग, राहुल गांधी के साथ कौन है, चुन करके देखोगे सारा नक्सलिट है भैया। पार्लियामेंट को अंदर, स्पीकर को अंदर आकर के मेज पर डांस करेंगे, प्रधानमंत्री को मारने के लिए जा रहे आप उस टाइम पर, ये गलत बात है। नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ खजाना। तो नहीं, सेशन चलेगा कि नहीं चलेगा? पहले एक लाइन मुझे समझाइए। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, क्योंकि 5 देश में चुनाव है, राज्यों में मुसलमान वोट चाहिए। वो पार्लियामेंट को रुकवा करके वेस्ट बंगाल में टीएमसी तो जरूर खमेनी की बात उठाएगा। शैनी है जो पसमंदा मुस्लिम, वो भी डिबेट करने की कोशिश करोगे। लेकिन तमिलनाडु में देखो, वो माउंट रोड करके एक बड़ा कनॉट प्लेस का तरह बराबर एक बड़ा सा रोड है, लंबा रोड है, उसने पूरी की पूरी खमेनी को मार दिया करके जुलूस निकाल दिया। स्टालिन ने उसको परमिशन दे दी, क्योंकि वोट चाहिए। अभी अगले महीने चुनाव है। 5 राज्यों में कम से कम, वेस्ट बंगाल में 7 फेसेस में शुरू चुनाव होगी।
तमिलनाडु, केरला, पुदुचेरी में 1 दिन में होगा, असम में 2 दिन में होगा। ममता बनर्जी चिढ़ाएगी, ये अमित शाह का हैंड है, नरेंद्र मोदी का हैंड है, मुझे क्यों 7 जार कर रहे 7 टाइम्स। ये चीज शुरू हो रहा है। मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देना हाँ जी, पहले आप बताइए। मैं एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूं। अगले हफ्ते इतना देर हम लोग 3 तारीख है, 11 तारीख बुधवार नेक्स्ट वीक ये ऐलान कर रहे 5 राज्यों का चुनाव का डेट्स। लेकिन वो SIR तो पूरा नहीं हुआ वहां बंगाल में, नहीं, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल ऑफिसर्स झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरा आज कल परसों तक खत्म कर देगा। कल जा रहे हैं ना जी, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वेस्ट बंगाल को भी जा रहे हैं, असम को भी जा रहे हैं, खत्म कर देगा, नो डाउट। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका, उसमें ममता बनर्जी बैठ गया। लेकिन ये एक बराबर कर दिया, जो नोटा का जितना भी वोट जाते थे प्लस आपने खींचना वोट खींचा है SAR से, सारा विपक्ष अमित शाह को सफलता हुआ है। कुछ ना कुछ कमजोरी हो गया, स्टालिन, ममता बनर्जी, हेमंत बिस्वा शर्मा, सब लोग। बिहार में आप नतीजा देखा आपने। आप ऐसा बोल रहे हैं तो लोग कहेंगे कि अच्छा, इसका मतलब बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से चुनाव जीत लिया। हो सकता है, अपने तो वोट चोरी बोला था, कुछ नहीं टेक ऑफ हुआ। आपने तो बोला SAR बोला टेक ऑफ नहीं हुआ है। भाई आम आदमी इंटरेस्टेड है भैया, आपको बीजेपी का आप जितना भी चिल्लाओगे, आखिर में नरेंद्र मोदी एकदम देखो इतना गुस्सा से मेरठ मेट्रो शुरू करने टाइम पर नरेंद्र मोदी साहब को गुस्सा को बाहर लेके आने में तरीका एक है, मैं उसको अध्ययन किया है जी। असल में गुस्सा नहीं होते साहब को खासियत ये है, वो RSS ट्रेनिंग है, एक बात में कह रहे हैं। लेकिन मेरठ में एक अच्छा लफ्ज यूज किया, सिर्फ मोदी यूज कर सकता है। भारत मंडप में आप लोग तो नंगा नाचा है, महात्मा गांधी का आपने नंगा देख करके आपने मजाक उड़ाया है जी। लेकिन आम जनता ने आपको पहले से कपड़ा उतार के रखा है। ये लफ्ज है ना, ओनली मोदी कैन स्पीक, नो अदर लीडर कैन कॉइन दैट वर्ड। अभी हम गजाना है, प्लस इस बार हम मुरसली मारन का याद करेंगे ऐसे MP रूप में। गजाना है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, घर में मिस्टर CP राधाकृष्णन ने ज्वाइन किया है। उस घर का बरोशन शेखावत, इदेदुल्ला, M वेंकैया नायडू, अंसारी साहब रहते थे पुराना 6 मौलाना आजाद रोड में। लेकिन इस बार इनकी लक मिला है, CP राधाकृष्णन का इधर आ गया है नए वाले घर में 16-18 कमरे है। सरकार ने उसको ऊपर एक छोटा फिल्म बना करके देखना चाहते थे। अभी एक खुशी खबर आप दर्शकों को बताना चाहता हूं, अगस्त को अंदर प्रधानमंत्री अपना नया घर में भी जाने वाले हैं। रेस्ट रोड लोक कल्याण मार्ग को खोल देंगे। प्रधानमंत्री का कार्यालय तैयार हो गया, अभी मकान भी तैयार हो गया लगभग, जो फिनिशिंग स्टेजेस में है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ दयानिधि मारन का पिताजी। अभी दयानिधि मारन मिनिस्टर था, उनकी पिताजी मुरसोली मारन नाम है। वो अटल बिहारी वाजपेयी से नजदीक था। फर्स्ट NDA को उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए थे, वो उसमें बहुत दिलचस्पी दिखाई थी। दयानिधि मारन का पिताजी इतना पढ़ा लिखा आदमी है, विदेश में जाकर के पढ़े थे। ये करुणानिधि बैन जी का लड़का है। उनकी मैं स्मरण में बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। उनका आदमी उनको तरह मिलना मुश्किल है जी। आदमी जो कांग्रेस को खिलाफ जाते थे, वो तब उम्र में छोटा थे। जितना भी नॉर्थ इंडियन से इमरजेंसी टाइम पर आए थे, उसको पर्दा पाड़ करके उनके सिर में 2 मंकी कैप पहना करके रेलवे स्टेशन से लेके जाते थे। सचमुच एंटी कांग्रेस थे। दिनांक बाद उनको दिगांत को बाद वो DMK
कॉर्पोरेट हाउस बन गया, 2G में आ गया, चक्कर में आ गया। अभी देखो डीएमके में जितना भी नेता है उनको पानी का जहाज है, हवा जहाज है, रैकेट है, 2G है, कंप्यूटर है, ये है, वो सब कुछ है। टोटल मिला करके देखोगे 25-30 लाख करोड़ रुपया का उन्होंने जमा किया है पूरा परिवार। ये चीज पिछले दयानिधि मारन का, वो जो कनिमोझी का आने के बाद ही हुआ है। इस संबंध में मुरसोली मारन को क्यों याद किया है, उसको तरह नेता है नहीं है, वो एंटी कांग्रेस थे। वो उनको दिकांत को बाद डीएमके हैज बिकम अ कॉर्पोरेट कंपनी। नहीं तो नीरा राजिया से, नहीं तो टाटा से, अंबानी से ये करे। इसको पर्दा खोलने के लिए चिदम्बरम ने बहुत कार्यकाल किया था, इसीलिए तो नीरा राजिया टेप चलाया। याद मारन की दिल्ली में बहुत वॉइस थी, वाजपेयी जी भी बहुत सुनते थे, मैंने उनको देखा है 2-3 बार मुलाकात करते हुए। WTO में जितना भी उनको श्रेय है उसको अरुण जेटली ने आगे लेके गया है। मुरसोली मारन का श्रेय कॉमर्स मिनिस्टर के रूप में 100 को 80-90% था। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मुरसोली मारन साहब को भी याद किया। तमिलनाडु से हैं, बड़े नेता रहे, बड़ी उनकी भूमिका रही, दिल्ली में भी उसको लेकर रहा। और आपने जिस तरह से पूरी चीजों को रैप किया है, उससे अब देखते हैं कि किस किस के रंग उड़ने वाले हैं, किसके रंग चमकने वाले हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्र ग्रहण भी आने वाले, वो भी बोलो। होली का रंग भी किस पर निकलेंगे और ग्रहण किस पर पड़ेगा, इसको हम देखते रहेंगे। जो नहीं देख रहे वो राजा गोपालन साहब बता ही देंगे आपको, चिंता मत कीजिए। बहुत शुक्रिया, होली की एक बार फिर शुभकामनाएं। थैंक यू।